हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं ऐसे स्टेट के मॉप अप राउंड के बारे में बात करूंगी जिसका बहुत दिनों से कैंडिडेट या स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इसका मॉप अप राउंड कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की। दोस्तों, हरियाणा के मोपा ब्रांड का बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इसका शेड्यूल, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा ने अभी अभी आज ही अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है। Schedule for mop-up round for admission to vacant or leftover seats of MBBS or BDS course in all government and private medical colleges, institute, including those under private universities, SGT University, Gurgaon, PDM University, Janjar and Fa University, Faridabad in the state of Haryana for the academic session 2020 and 21. It is for the information of all the eligible candidates desirous of seeking admission to UG, MBBS or BDS courses for the academic session. उन्होंने इस सेशन के लिए जो मॉपअप राउंड निकाला है उसका शेड्यूल आप जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल, दैट इज़ आपको वेबसाइट दी हुई है। ये ऑनलाइन ही होगा दोस्तों। जो मॉपअप राउंड है ये ऑनलाइन होगा। 25 दिसंबर यानी स्टार्ट हो रहा है आज से और ये 27 दिसंबर को रात के 12 बजे तक होगा। इसके बाद बात करेंगे जो फिजिकल काउंसलिंग होगी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर मॉपअप राउंड फॉर एडमिशन टू लेफ्ट ओवर वैकेंट सीट्स इन MBBS BDS कोर्सेज एट पंडित BD शर्मा UHS रोहतक में 29 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया 25 से 27 दिसंबर। 29 दिसंबर को आपकी फिजिकल काउंसलिंग, मतलब आपको जाके वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट का MBBS और BDS सीट्स के लिए, वो 29 दिसंबर को होगा। उसके बाद फी डिपोजिशन एंड डिपोजिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ जो अलाउ होगी आपको सीट, उसके लिए आपको फी डिपोजिशन करना है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको डिपॉजिट करना है। ये भी काम आपका 29 दिसंबर को होगा। इसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर MBBS कोर्सेज फॉर फिलिंग अप एनी स्टे वैकेंसी, ये 29 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक होगा। तो दोस्तों, बच्चों ने ये भी मुझसे बहुत बार क्वेश्चन किया था कि मैम क्या हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं मॉपअप के लिए। इसके लिए अलग से डेट दी हुई है 29 दिसंबर से 30 दिसंबर। फिर फॉरवर्डिंग ऑफ लिस्ट ऑफ students in order of merit 10 times the number of vacant seats to the private medical colleges by the counseling authority for filling up any stray vacancy, ये 31 दिसंबर को होगा। दोस्तों, मॉपअप राउंड के साथ ही स्ट्रे वैकेंसी के लिए भी कैंडिडेट्स बुला लिए जाएंगे। आपको मालूम है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है कि एक कैंडिडेट, यानी अगर एक सीट खाली है तो उसके लिए 10 बच्चों को बुलाया जाता है। तो ये स्ट्रे वैकेंसी के लिए भी जो आपको फिलिंग करनी होगी वो 31 दिसंबर को करनी होगी। स्ट्रे राउंड फॉर फिलिंग अप एनी वैकेंट आर लेफ्ट ओवर सीट इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस एट पंडित BD शर्मा UHS रोहतक, ये भी 31 दिसंबर को होगा। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस जो है ये आज से स्टार्ट होके, यानी 25 दिसंबर से स्टार्ट होके 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसमें मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी दोनों आ जाएंगी। और जो इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स फॉर द फर्स्ट सेकेंड राउंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। अगर आपने फर्स्ट राउंड की और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको मॉपअप राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कैंडिडेट who have been allotted seats in the second round of counseling but did not join will be eligible to participate in the mop-up round with the forfeiture of free 10,000 rupees and 5,000 rupees for SC/ST। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया था और आपको सीट अलॉट नहीं हुई थी या ज्वाइन नहीं किया था आपने, तो भी आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस आपको दी हुई है, इसी फ़ी के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो अगर आप किसी उसमें आते हैं तो कैटेगरी में, तो 5,000 रुपये और वैसे 10,000 रुपये है।
और 1 लाख रुपए एज द कैश में भी आपको कैश भी देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में। द कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड ऑन द अलॉटेड सीट्स इन द ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। अगर आपको स्टेट कोटे में या ऑल इंडिया कोटे से कहीं भी फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट मिल चुकी है तो आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। द कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डिपॉजिट requested free of the spot of the chairman admission committee at the time of mop-up round, following which candidate shall not be considered and seat will be offered to next candidate in merit। मॉपअप राउंड में अगर आप सीट नहीं लेते तो वो सीट आपके अगले कैंडिडेट को दे दी जाएगी, फिर वो सीट आपको ऑफर नहीं की जाएगी और ना ही आपकी फी आपको या जो सिक्योरिटी मनी वापस करेंगे वो जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों ने इसके बारे में क्वेरी की थी कि मैम क्या अगर हम सीट मॉपअप राउंड में आप वही लोग पार्टिसिपेट करिए जिनको परफेक्टली जो सीट मिले वो लेनी हो, अदरवाइज अगर आप वो सीट छोड़ देते हैं तो दूसरी कैंडिडेट को तो मिल जाएगी लेकिन आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी नोटिस थी जो मैंने आपको बता दी, ये पूरी वेबसाइट पर आज ही निकाली गई है। तो मॉपअप राउंड आज से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जो जो इसके एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि यही एक मौका होता है जिसमें कम मार्क्स पे भी बच्चों को अच्छा कॉलेज, अच्छी एमबीबीएस की सीट मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।